हेलो दोस्तों, मैं अजय सर। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब अजय स्टडी 95 में। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक बार हमारे साथ सभी लोग एक नारा लगाएंगे, बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। चलो देखते हैं, हम फिर से आपके लिए हिंदी बहुविकल्पीय प्रश्न कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो रखे गए हैं, हम वो लेके आए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। वही क्वेश्चन हमने रखे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। चलो देखते हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं। एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी 95 से। अगर कोई भी नया जुड़ा है हमारे चैनल से तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाए। चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक पूछे जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आकाशदीप के लेखक कौन हैं? तो आकाशदीप के लेखक ऑप्शन नंबर दिए गए हैं। ऑप्शन ए में जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी में जैनेन्द्र कुमार, सी में प्रेमचंद्र, डी में कर्णीनाथ रेड्डू हैं। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा? इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद है मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठेगा, वीडियो नहीं देखे खाली, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेगा, जिससे कि एक एक क्वेश्चन लिखते हुए चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ये बार बार पूछे जा रहे हैं। फिर मत कहना मुझसे कि सर तुमने बताया क्यों नहीं। ठीक है, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों, चिंतामणि के रचयिता पूछे गए हैं। तो चिंतामणि के रचयिता ऑप्शन नंबर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन नंबर बी में रामचंद्र शुक्ल हैं, ऑप्शन नंबर सी में यशपाल हैं, ऑप्शन नंबर डी में जैनेन्द्र कुमार हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर बी है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आराम से देखते रहेंगे, कॉपी पेन जरूर साथ में लेकर लिखते चलेंगे, एक एक शब्द लिखते हुए चलेंगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? कलम का सिपाही कीर्ति है। कलम का सिपाही कीर्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर बी अमृत राय, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी गुलाब राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर में 1919 से 20 तक ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1925 से 1940, या डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 1919 से 1938 ईस्वी, आंसर नंबर बी। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? हंस पत्रिका के संपादक पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी में जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में निराला, ऑप्शन नंबर डी में महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, मुंशी प्रेमचंद मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रश्न 6 में पूछा गया है, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। रामचंद्रिका के रचयिता हैं। तो ऑप्शन ए में महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी में केशव दास, ऑप्शन नंबर सी में मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी में जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर केशव दास है मेरे प्यारे बच्चों, केशव दास। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को उतारते हुए चलेंगे सभी बच्चे, कोई भी खाली नहीं बैठेगा, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? ऑप्शन नंबर 7 में पूछा है दीपशिखा किसकी रचना है? दीपशिखा किसकी रचना है? तो दीपशिखा की रचना ऑप्शन नंबर ए में निराला, ऑप्शन नंबर बी में महादेवी वर्मा, सी में सुभद्रा कुमारी चौहान, डी में मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, दीपशिखा की रचना महादेवी वर्मा जी की है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास की ए ऑप्शन दिए हैं मैथिली शरण गुप्त, बी हरिऔध, सी भारतेंद्र हरिचंद, डी दिनकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? देखते हुए चलेंगे। इसका राइट आंसर बी हरिऔध। बी हरिऔध इसका राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकायतन किसकी रचना है? लोकायतन किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद की है, ऑप्शन नंबर बी अज्ञे की है, ऑप्शन नंबर सी दिनकर की है, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंद पंत की है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी सुमित्रानंद पंत। फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा जो भी हमारे चैनल पे नया जुड़ा हो वो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक भी करते हुए चलेंगे हमारी वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें मेरे प्यारे साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे फिर से चल रहे हैं। आधुनिक काल का समय माना जाता है। आधुनिक काल का समय माना जाता है ऑप्शन ए सन 1938 ईस्वी तक, बी सन 1936 से 1943 ईस्वी तक, सी सन 1918 से 1950 ईस्वी तक, सन 18 से अब तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर है डी सन 1843 से अब तक इसका राइट आंसर होगा। सी है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने अब तक 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। मुझे कमेंट करके बताएं कि अब तक तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन याद हो गए हैं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे हमारे। इसके बाद जो वीडियो आएगी, इसके बाद इंटर क्लासेस की वीडियो आएगी आपके पास, वो भी हिंदी की ही होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया पहले हिंदी क्लियर कराई जाएगी हाई स्कूल और इंटर की, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट क्लियर कराया जाएगा। सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को लिखते हुए चलेंगे, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपको ये क्वेश्चन आप पढ़ते हुए चलेंगे, जब आपका पेपर का टाइम आएगा तो आप सिर्फ रिवीजन करेंगे, सिर्फ रिवीजन। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है त्यागपत्र के लेखक कौन है? त्यागपत्र के लेखक पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर में दिए गए हैं। ए में जयशंकर प्रसाद, बी में ज्ञानेंद्र कुमार, सी में प्रेमचंद, डी में कर्णेश्वर नाथ रेड्डी पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी है ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र कुमार त्यागपत्र के लेखक है मेरे प्यारे साथियों, ज्ञानेंद्र कुमार। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन 12 में पूछा गया है बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन इसके दिए गए हैं। ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी एकांकी। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपन्यास। इसका राइट आंसर सी उपन्यास। ठीक है। जो भी हमारे चैनल से नया जुड़ा हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करे और शेयर भी करे, बेल आइकन की घंटी भी दबाए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और लाइक भी करते चलें। सही। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 13 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध का संग्रह का नाम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं चिंतामणि, ऑप्शन बी में दिया गया है
विचार विधि, ऑप्शन सी में दिया गया है रस मीमांस, ऑप्शन डी में दिया गया है ठलुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है चिंतामणि। चिंतामणि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चिंतामणि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 में सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, तो इसमें पूछा गया है सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो ये जयशंकर प्रसाद का है, या जयप्रकाश भारती का है, मुंशी प्रेमचंद का है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि ये जो सेवा सदन उपन्यास है ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। मुंशी प्रेमचंद जी का है। इसका राइट आंसर सी होगा, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेम, एक एक शब्द को लिखते हुए चलेंगे सभी। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि सभी हर एक शब्द को उतारते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो, याद करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ऑप्शंस में पूछा गया है ए जीवनी, ऑप्शन बी में पूछा गया है आत्मकथा, सी में पूछा गया है संस्मरण, डी में पूछा गया है निबंध। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है आत्मकथा। आत्मकथा इसका राइट आंसर होगा। सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है दीपशिखा और यामा के रचयिता हैं। दीपशिखा और यामा के रचयिता हैं। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं महादेवी वर्मा, केशव दास, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। ये दीपशिखा और यामा के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, चलो आगे की तरफ देखते हैं हम। आगे में पूछा गया है प्रश्न नंबर 17 में सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंद पंत की रचना है। ऑप्शन ए में दिया गया उर्वशी, बी में पल्लव, सी में परमल, डी में कमायनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों पल्लव। ऑप्शन नंबर बी पल्लव। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रीति काल से संबंधित रचना है। रीति काल से संबंधित रचना है पद्मावत, ए, बी आखिरी कलाम, सी सूरसागर, डी बिहारी सतसई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर होगा बिहारी सतसई, डी बिहारी सतसई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आंगन के पार द्वार किसकी रचना? आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, बी अज्ञे की, सी दिनकर की, डी नरेंद्र शर्मा की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर है बी अज्ञे की। ठीक है, अज्ञे एक आंगन पार द्वार की रचना है। सही है, अज्ञे की आंगन के पार द्वार की रचना है मेरे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या पूछा गया है कि रीतिकाल का समय माना जाता है। रीतिकाल का समय माना जाता है, तो वो क्या है मेरे प्यारे साथियों? रीतिकाल का समय माना जाता है तो इस ऑप्शन में दिए गए हैं सन 1600 से 1616 ईस्वी तक, सन 1800 से 1818 ईस्वी तक, सन 1643 से 1843 ईस्वी तक, सन डी 16 से
1632 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। हमारी तरफ से आपको 20-20 क्वेश्चन की जो बहुविकल्पी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, वीडियो दिखाई जा रही है मेरे प्यारे साथियों, अजय स्टडी 95 पे जो वीडियो रोज आपको देखने को मिल रही है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर करते हुए चलेंगे और लाइक भी करते हुए चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आपको जो 20-20 नंबर की जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, हर वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एक बार में ज़्यादा क्वेश्चन दें आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत हो। ज़्यादा लोड नहीं, 20-20 क्वेश्चन, आप 20-20 क्वेश्चन आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे तो आपके 101% 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे हाई स्कूल में, ये मेरा वादा है। 20-20 नंबर आप पढ़ते हुए चलेंगे, जितने भी मैं बहुविकल्पी पढ़ाएंगे उतने आप सबको रटते हुए चलो और पढ़ते हुए चलो और लिखते हुए ज़रूर चलें कॉपी में, जिससे कोई रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, बस आज की वीडियो बस यहीं तक।